विकास के सकारात्मक एजेंडा पे हमने चुनाव लड़ा। विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प लिया, तो एक ईमानदार प्रयास होगा। बाकी तो वो पिछड़ा जिला में से एक है देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो सबने प्रयास किया है तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। तो गैप जब हो जाता है तो खाई को भरने में समय तो लगता ही। मगध की परिभाषा क्या आप मानते हैं जो लालू यादव के कालखंड में था? नवादा उस परिभाषा से परे तो था नहीं। कि ये जीत जो है नवादा की जनता की जीत है। उसने जनता ने मुझे चुनाव लड़वाया और पहले वक्त से लेकर अंतिम वक्त तक उसका संचालन वहां की जनता की। फाइलें चल पड़ी है। रेल की कई परियोजना है। वो अकेला जिला है जो कि अभी प्रदेश की भी राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ। देखिए, अभी हमारे साथ नवादा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक ठाकुर जी है। हम इनसे सीधी बातचीत करते हैं नवादा को लेकर के। सर, दोहरी खुशी का वक्त है। एक तरफ आप चुनाव जीते हैं, दूसरी तरफ केंद्र में तीसरी बार आपकी सरकार बनी है, क्या कहें? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक इतिहास रचा गया है कि लगातार तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है और देश जिस दिशा में चल पड़ा है, ये समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने और देश अपनी नई उछाल के लिए तैयार है। आने वाले समय में हमको उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। आमतौर पर माना जाता है सर कि राज्यसभा जो है बैकडोर की राजनीति है। बैकडोर से आप फ्रंट डोर में एंट्री किए हैं। चुनौतियां भी बड़ी होंगी और नवादा के लिहाज से देखें तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। देखिए, बैकडोर और ये तो कहना भारत की राजनीति में तो बड़ा विचित्र होगा। आधा कैबिनेट तो राज्यसभा का सदस्य था और सब लोग अभी लोकसभा से आ गए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हों, भूपेंद्र यादव जी हों, कई लोग हैं। तो जैसा जब पार्टी तय करती है वो दायित्व वैसा निर्वहन करता है। मेरा तो ये तीसरा सदन है। विधान परिषद में प्रदेश में रहे, राज्यसभा भी चले गए। मेरा 2 साल बाकी था। पार्टी ने कहा आपको लोकसभा लड़ना है तो लड़ बैठे। नवादा की जीत की खुशी जरूर है कि इस बात के लिए ज्यादा खुशी है कि ये जीत जो है नवादा की जनता की जीत है। उसने जनता ने मुझे चुनाव लड़वाया और पहले वक्त से लेकर अंतिम वक्त तक उसका संचालन वहां की जनता की। और बिना समय बर्बाद किए हुए हमने भी अपना विकसित नवादा का जो संकल्प लिया है उस पर काम दिल्ली में शुरू कर दिया है और कई योजनाएं परियोजनाएं हैं। बड़ा ही पिछड़ा जो एस्पिरेशनल जिला बोले जाते हैं, जो पिछड़ा जिला सब होता है देश का, उसमें से एक नवादा आता है। तो एक यथासंभव प्रयास रहेगा कि चौमुखी विकास नवादा देखे, जिससे वंचित रहा है बहुत जमाने से। सर, पिछले कई बार से आपके गठबंधन के या आपकी पार्टी के नेता वहां पे चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन कुछ खास बदलाव नवादा के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, जैसा कि जनता वहां की बताती है। देखिए, काम तो बहुत हुआ है। आप मगध न्यूज चला रहे हैं जी, तो मगध की परिभाषा क्या आप मानते हैं जो लालू यादव के कालखंड में था? नवादा उस परिभाषा से परे तो था नहीं। तो अगर हत्या का और जातीय नरसंहार का केंद्र अगर कोई एक जिला को आप मगध में पकड़िएगा तो ये कहना जो है जातीय होगी। नवादा भी उसमें सम्मिलित था। अंधेरा का जिला था। आज जाके वहां देखिए रोड, रास्ता, बिजली, कई चीजों पे काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत की जरूरत है। वो पिछड़ा जिला में से एक है देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, तो सबने प्रयास किया है तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। बहुत कुछ हो सकता था। मंत्री रहते थे पुराने कालखंड में, वहां के जो माननीय लोग रहते थे, लेकिन जनता का चिंता नहीं हुआ। तो गैप जब हो जाता है तो खाई को भरने में समय तो लगता ही। बहुत सारी समस्याएं हैं सर। जनता से वायदा किया गया पिछले कई चुनावों में, लेकिन पूरे नहीं हुए। चाहे आप मान लें किसानों की समस्या को लेकर के, सिंचाई परियोजना जो है वहां की अभी तक अधर में लटकी हुई है। बेरोजगारी का वही आलम है। अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। चीनी मिल को शुरू करने की बात प्रधानमंत्री ने की थी, उसके बावजूद नहीं हुआ। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं आपके साथ। हाँ, चुनौतियां तो हैं ही, स्वाभाविक है। हम तो शुरू से आपको बोल रहे हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ने गए थे
तो विकास के सकारात्मक एजेंडा पे हमने चुनाव लड़ा। विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का संकल्प लिया और उसी ओर हमने काम भी शुरू किया है। आप अगर ठीक से देखे होंगे, जानकारी होगी आपको, तो गत 5 दिनों में नवादा से संबंधित बिजली से जितनी भी परियोजनाएं लंबित हैं, 3-4 पावर सबस्टेशंस का वहां पर निर्माण होना है। इस सब परिपेक्ष में हम भारत के यशस्वी बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले और फाइलें चल पड़ी। रेल की कई परियोजना है, वो अकेला जिला है जो कि प्रदेश की भी राजधानी से नहीं जुड़ा हुआ जी। राष्ट्रीय राजधानी तो दूर है। बरबीघा में भी रेल की समस्या है, लेकिन बरबीघा रेल परियोजना चल रहा है और उसको गति बढ़ाने के लिए उस परिप्रेक्ष्य में मेरी मुलाकात हुई। वंदे भारत एक देवघर से लेके सो बनारस चले, इसकी भी बात हुई है। तो कई चीज है जिसको कि हमने आरंभ कर दिया है। सरकार में परियोजनाओं का स्वरूप लेने में थोड़ा समय लगता है। कई ऐसे गांव हैं जहां पुल पुलिया चाहिए, एक पुल बनने से 50 गांव जुड़ेंगे। ये सब चीज है जो क्षेत्र वंचित है। केंद्रीय विद्यालय बहुत दिन से पारे था, उस परिपेक्ष में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। वो शुरुआत काफी चीजों पर हो चुका है। नवादा एक ऐसा जगह है, बिना पार्क का जगह है। उसके लिए हमने पेट्रोलियम मंत्री से बात किया कि CSR के तहत उनकी संस्थाएं जो है इसका निर्माण कर रहे हैं। मूल चूक सहमति हो गई है इस पे। पानी की बड़ी समस्या है, वहां पर 350 फीट के लगभग पानी का लेवल चला गया है। तो हमने एक योजना आरंभ की है, हर चौराहे पर जल। तो कम से कम जितना उस क्षेत्र में चौराहा है, अगर सब पे 350-400 वाला बड़ा हैंडपंप भी अगर लग जाएगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके हमको लगता है कि एक चीज तो निश्चिंत हो जाएगा हर एक आदमी के दिमाग में कि यहाँ पर जल उपलब्ध है। तो एक चौराहे पे जल की एक योजना हमने शुरू की है CSR के तहत और मूल एग्रीमेंट हो गया। DPR वगैरह बनना है, जो जाना है। तो कई पहलू है जिसपे शुरू किए हैं। फिर अभी कल परसों नवादा रहेंगे, लौट के आके पटना में विभिन्न सचिवों से मेरा समय लिया हुआ है इन परियोजनाओं को लेकर। किसी चीज के पीछे लगना पड़ता है। चीनी मिल बहुत पहले वारसलीगंज में बंद जरूर हो गई, लेकिन एक सीमेंट का विशाल फैक्ट्री वहां पर स्थापित हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल जोन का बिहार में नए नए रूप से चिन्हित किया जा रहा है। मेरी इच्छा रहेगी कि वारसलीगंज और एक क्षेत्र और जो है उसको भी उस इंडस्ट्रियल जोन में सो टैग किया जाए। वो फायदा भी है क्योंकि झारखंड का बॉर्डर लगता है 2-3 राज्य का, उड़ीसा भी उधर से निकल सकता है। तो एक ईमानदार प्रयास होगा। बाकी तो नवादा की जनता से क्या कहना है? नवादा की जनता से इतना ही कहना कि जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, ईमानदार प्रयास रहेगा उस पर खरा उतरने के लिए, उसके लिए वो आश्वस्त है। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए, विवेक ठाकुर जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। सारे सवाल जो थे जनता से जुड़े हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।